मैं शुरू दिन से ही बदकिस्मत और नाकाम रही हूँ। मैं पाकिस्तान के उन 1% बच्चों में से एक हूँ जिनको अपने हकीकी माँ बाप का नहीं पता होता, और उन 1% में से भी 90% मोहब्बत के नाम पर किए गए गुनाह की निशानी होते हैं। शायद मैं भी उन 90% वालों में से हूँगी, या फिर शायद नहीं भी। खैर, मुझे चौधरी रेहान बख्श ने एक लावारिस बच्चों के इदारे से अपनी बेगम से इजाज़त के बाद इस वक्त गोद लिया थे हलिफ, जब उनको यकीन हो गया कि उनकी बेगम में माँ बनने की सलाहियत नहीं है। इस वक्त में फ़कत चंद माह की थी, और मैंने जब होश संभाला तो मुझे चौधरी रेहान बख्श ने बाप वाला प्यार दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता कि मेरी माँ कौसर बेगम मुझे अच्छा नहीं समझती। जब तक मेरे बाबा रेहान बख्श घर में रहते तब तक मैं घर में खेलती कूदती बहुत खुश रहती, और बाबा के जाते ही कौसर बेगम का सख्त लहजा और रवैया मुझे सहमा देता। मैं एक कमरे में दबक कर बैठ जाती, और अगर बाबा सारा दिन घर ना आते तो मैं सारा दिन वहां बैठी रहती। मगर जिस तकदीर ने पहले मुझे मेरे सगे माँ बाप देखने ना दिए थे, इसने एक बार फिर मुझे आजमाने का फैसला कर लिया था, और मेरे बाबा रेहान बख्श दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे थे। मेरे बाबा इकलौते थे, और अपनी बेशतर जायदाद वो पहले मेरी माँ कौसर बेगम और कुछ मेरे नाम कर चुके थे, मगर अभी तमाम तर चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल उनका था, जो उनके मरने के बाद मेरी माँ कौसर बेगम के पास आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में, मेरी बदकिस्मती कौसर बेगम की खुशकिस्मती बन गई, और कौसर बेगम ने इद्दत पूरी होते ही बाबा के एक ज़ाती मुलाजिम फुरकान से शादी कर ली। अब मेरी तालीम का सिलसिला भी ख़त्म हो गया, और मैं घर में फ़र्द गैर बनकर रह गई। जब फुरकान के हाथ इतनी सारी दौलत लगी तो वो नशे और जुए पर पैसा उड़ाने लगा, और मेरी माँ कौसर बेगम ने भी इसे रोकने या समझाने की कोशिश न की। उधर मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, और उधर फुरकान ने जुए में अपना आखिरी घर भी हार लिया। कौसर बेगम अब चाहकर भी फुरकान को बाज ना रख सकती थी, यहाँ तक कि एक बार फुरकान जुए में अपनी बीवी कौसर बेगम को हार गया, और तब कौसर बेगम ने मेरी बलि चढ़ाने का फैसला किया, और फुरकान ने कौसर बेगम की जगह जवारियों के सामने मुझे पेश कर दिया गया। जिस जवारी के पास मैं पहुंची, इसने अपनी विस मिटा लेने के बाद कुछ अरसा के लिए मुझे बतौर तोहफा अपने किसी दोस्त के पास भिजवा दिया, और यूं 1 साल में 7 मर्दों के पास से घूमने के बाद मैं एक बार फिर इसी जवारी की दहलीज पर आ पहुंची जिसने जुए में मुझे जीता था। अब जबकि मैं उसके किसी काम की ना रही थी, तो उसने मुझे बाजार हसन में फरोख्त कर दिया। बाजार हसन में एक फिदा खान नाम का आदमी मुझ पर फिदा हो गया। उसने मुझे बाजार हसन की मलिका से खरीदा और मुझसे निकाह करके दुबई लेकर आ गया, मगर वो भी बदजात मर्द ठहरा। दुबई आकर मुझसे जिस्म फरोशी शुरू करवा दी। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे जिस्म को कुत्तों की मानिंद नोचा उधेड़ा, और अब जब मेरी उम्र ढलने लगी तो मुझे पाकिस्तान वापस भेजकर तलाक दे दी। मैं आज भी लाहौर में लावारिस लोगों के एक इदारे में रह रही हूँ। मेरी जिंदगी की जहाँ से इब्तिदा हुई थी, शायद यहाँ मेरी इंतहा भी हो जाए। मेरी पढ़ने और समझने वालों से एक ही इल्तिजा है, जब अल्लाह ने आप लोगों को इख्तियार दिया है कि आप एक की बजाय 4 बीवियां रख सकते हैं, तो फिर क्यों मजबूर और लाचार लड़कियों के जिस्म खरीदते हैं? अगर आपके पास जिस्म खरीदने के पैसे हैं, तो लड़की को घर बिठाकर खुलाने के भी हैं। वो रास्ता अपनाएं जो अब और आपके अल्लाह को पसंद हो। आखिर में इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि औरत मर्द से ज्यादा जालिम होती है।